Hello, my dear students, class 9th, CBSE, History, chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. आज जिस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मातृत्व की नात्सी सोच के बारे में, यानी द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. ओके स्टूडेंट्स, तो गाइज, नात्सी जो जर्मनी था, उस जर्मनी में हर एक जो बच्चा था ना, प्रत्येक बच्चा, उसको बार बार एक ही चीज़ बताई जाती थी. और वो क्या बताई जाती थी? रिपीटेडली की जाती थी. क्या वो ये बताया जाता था उन्हें? रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन, यानी कि औरतें बुनियादी तौर पर क्या हैं, मर्दों से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं. द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, यानी जो उन्हें ये समझाया जाता था क्या कि जो भी औरत और मर्द के लिए समान जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का संघर्ष जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है. हाँ, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रगल्स हैं एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी. और क्या करता है वो? सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, समाज को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है. तो इसी आधार पर वो क्या करते थे, जितने भी लड़के होते थे ना, उन लड़कों को आक्रामकता सिखाते थे, मर्दानापन सिखाते थे, और क्या सिखाते थे? पत्थर दिल होना सिखाते थे. यानी ऐसा बनो, ऐसे हर्टेड बनो कि स्टील हर्टेड. बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन, स्टील हर्टेड. जबकि लड़कियों को क्या बताया जाता था? गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. क्या कहा जाता था उनसे? कि लड़कियों का क्या फ़र्ज़ है? उनका फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनो और अच्छे शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दो और उनका पालन पोषण करो. ये सिखाया जाता था. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazis values. They had to be the bearers of the Aryan culture and race. ये सिखाया जाता था. यानी नस्ल की शुद्धता बनाए रखो, दूसरों से गलत काम मत करो, ज्यूस के पास मत जाओ, यहूदियों से दूर रहो, मतलब घर संभालो, बच्चों को अच्छी मान्यताएं, मूल्य सिखाओ, उन्हें वैल्यूज सिखाओ. कैसी वैल्यू? नात्सी वैल्यू. उसकी शिक्षा दो. ये दायित्व है आपका. आर्य संस्कृति और नस्ल की जो ध्वजावाहक हैं, यानी उसे आगे लेकर चलने वाली हैं, वो वही हैं औरतें, लड़कियां. तो 1933 में, इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन. उसने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नागरिक है तो वो कौन है? माँ है. लेकिन जो नाजी जर्मनी जगह थी, ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. वहाँ पर जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था. तो कैसा व्यवहार होता था बच्चों? वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड. यानी कि उन औरतों के साथ नस्ली तौर पे जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, गलत बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था. यानी किसी औरत ने अगर किसी जीव के साथ संबंध बनाए हैं तो बच्चा जन्म लेगा, वो बच्चा अवांछित बच्चा होगा, ये माना जाता था. और क्या होता था? इसके लिए उन्हें दंड दिया जाता था. जबकि नस्ली तौर पे देखा जाए तो वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था. यानी जो अच्छे बच्चे जन्म देती हैं, अच्छे बच्चे का मतलब प्योर ब्लडेड आर्यन. इट मीन्स कि जो माँ है और जो पिता है, दोनों कौन है? आर्यन हैं. तो ऐसे बच्चों को वांछित बच्चा कहा जाता था. तो ये चीज़ें, ऐसे बच्चे डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस होते थे और ऐसी माँओं को अवार्ड दिया जाता था. वो अवार्ड क्या होता था वो भी सुन लेते हैं भाई. आपको इसके बारे में भी हंसी आएगी सुनकर, तो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो सुनते हैं. हाँ, दे वर गिवन
favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। क्या होता था उनको, जो ऐसी माताएं थीं उन्हें अस्पताल के अंदर विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में छूट मिलती थी, थिएटर्स में या रेलगाड़ी के जो टिकट होते थे वो उनको सस्ते मिला करते थे। तो ये सारे काम थे। तो भैया जिसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी वो तो खुश होगा ही ना। हाँ, आज अगर किसी को ये सुविधाएं मिलती हैं किसी औरत को तो खुश हो जाएगी, अरे भाई वाह ये बढ़िया है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं मुझको। तो हिटलर ने क्या कहा, हिटलर ने कहा कि खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया गया जिस तरीके के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। तमगे समझते हैं, मेडल्स, मेडल होते हैं। किसे दिया जाता था, टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, आप और बच्चे पैदा करें। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, उन्हें ऑनर क्रॉसेस दिया जाता था। A bronze cross was given for 4 children, silver for 6 and gold for 8 or more। यानी कि 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को ब्रॉन्ज मेडल, जो 6 बच्चे पैदा करेगी माँ उसको सिल्वर मेडल, और जो 8 बच्चे पैदा करेगी माँ उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। भाई वाह, मान गए भाई, ये बढ़िया काम है, ये अच्छा काम है। 8 बच्चे वाले को गोल्ड मेडल, 6 वाले को सिल्वर और 4 वाले को ब्रॉन्ज। ये इस तरीके से घोषित किया गया। जितने भी आर्यन वुमेन थी who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। जो भी इस आचार संहिता का उल्लंघन करता था ऐसी आर्य औरतों को सार्वजनिक तौर से निंदा की जाती थी उनकी। अगर उनमें से किसी औरत ने गलत काम किया, किसी आर्यन औरत ने किसी ज्यूज के साथ संबंध बनाए या किसी पोल्स के साथ संबंध बनाए, किसी रशियन के साथ संबंध बनाए या किसी और के साथ संबंध बनाए, तो ऐसी माओं को क्या किया जाता था, उनकी निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। और ये दंड क्या होता था ये भी आप सुन लें। बहुत सारी औरतों को गंजा कर दिया जाता था, मुंह पर कालिख पोत दी जाती थी, उनके गले में तख्ती लटका दी जाती थी, पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था। और उनकी जो गले में तख्ती लटकी होती थी उस पर क्या लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को गंदा कर दिया है। किसके सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को। यानी उसने जो गलत कार्य किया उसको किसके समकक्ष माना जाता था, राष्ट्र के सम्मान के समकक्ष। ये आपराधिक कृत्य जो होता था ना, इसके लिए बहुत सारे औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम उनके सम्मान, उनके नागरिक सम्मान, उनका पति, उनका परिवार सब उनसे छीन लिया गया। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husband and families for this criminal offense। ये था, तो ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, इट मीन्स प्रचार की कला। अब प्रचार की कला क्या थी, तो हिटलर की भी प्रचार की एक अलग ही प्रकार की कला थी। वो किस तरीके से उन चीज़ों को देखता था, करता था, उसके बारे में जानते हैं। तो नाज़ी जो था ना, उस शासन ने भाषा और जो मीडिया थी उसका बहुत बढ़िया तरीके से होशियारी से इस्तेमाल किया। यूज्ड लैंग्वेजेस एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive। कहता है उन्होंने अपने तौर तरीकों से को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए वो केवल भ्रामक ही नहीं थे बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द हुआ करते थे। दे आर चिलिंग। Nazis never used the words kill or murder in their official communication। उन्होंने कभी ना, नाज़ियों ने कभी भी अपने दस्तावेजों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि इसकी हत्या कर दो, इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दो, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे वो। इससे तो सीधा पता चल जाता था कि ये है ना। वो क्या करता था, वो उन चीज़ों को करने के लिए, सामूहिक हत्याओं के लिए एक अलग प्रकार से अलग वर्ड का यूज़ करते थे। बोलते इसके साथ विशेष व्यवहार करना, विशेष व्यवहार। यानी मैंने बोला बेटा इसको ले जाओ जरा, इसके साथ विशेष व्यवहार करो, तो विशेष व्यवहार का मतलब इसके साथ बेटा होना है, आज तो मारपीट होनी है ना। ये है विशेष व्यवहार, स्पेशल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं।
फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज के लिए बोलते थे फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान। अंतिम समाधान मतलब लास्ट है, अब इसे पहुंचा दो जहां भेजना है इसे। यूथेनेशिया विकलांगों के लिए वर्ड यूज होता था, फॉर द डिसेबल्ड पीपल्स। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस ये वर्ड यूज करते थे। तो चयन कर लो इनका, चयन करने का मतलब छांट लो इनमें से कौन कौन से इस टाइप के लोग हैं जो अवांछित बच्चे हैं, अवांछित लोग हैं। संक्रमण मुक्ति ऐसे वर्ड यूज करते थे। इवैक्यूएशन खाली कराना, खाली करा दो ये जगह, इवैक्यूएशन। इसका ये मतलब होता था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाओ और वहाँ इनका काम तमाम कर दो। ऐसे गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? ऐसे गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति केंद्र कहा जाता था या संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। तो they were labeled disinfection areas and looked like bathrooms equipped with fake shower heads. गैस चैम्बर होते थे, स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, लगता था नहाने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर हम तो। लेकिन होता क्या था? नकली फव्वारे लगे होते थे और उन फव्वारों से क्या निकलती थी? गैस निकलती थी और वो गैस उन व्यक्तियों को खत्म कर दिया करती थी। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its world view. शासन के लिए जो समर्थन हासिल होता था नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता था। अब किस 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 चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो ये विचार अगर फैलाने हैं तो तस्वीरों का इस्तेमाल होता था, फिल्मों का इस्तेमाल होता था, रेडियो का इस्तेमाल होता था, पोस्टर्स, आकर्षक नारे लगाए जाते थे, पर्चे छपवाए जाते थे और उन पर्चों को चिपकवा दिया जाता था। इन सब चीज़ों का सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों ने दुश्मनों की जो रटी रटाई छवियां थी वो दिखाई जाती थी। Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil. उनका मजाक उड़ाया जाता था, अपमानित किया जाता था, शैतान के रूप में दिखाया जाता था। They were attacked and malicious foreign agents. Propaganda was shown with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, गलत कहकर उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम करते थे। फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती थी। एक फिल्म बनी थी द एटर्नल ज्यू, इस सूची की सबसे खराब फिल्म, कुख्यात फिल्म मानी जाती थी। यहूदियों को खास तरह की एक छवि में पेश कर दिया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाकर दिखाया जाता था, कफ्तान का मतलब होता है चोगा, चोगा पहने हुए दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन जो लोग थे वो यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना बहुत असंभव था। आप अगर दोनों को देखें, यहूदियों को और जर्मन्स को, तो दोनों के बीच में आप ना डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम दिखाई देते हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरों से की जाती थी। They were referred to as vermin, rats, pests. Their movements were compared to those of rodents. Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया और इसी अभियान से नासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ।
नाथियों ने आबादी के जितने भी हिस्से थे सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. उन्होंने समाज को आकर्षित करने के लिए लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ कौन हल कर सकता है? एक व्यक्ति। वो कौन? हिटलर। और हिटलर किस विचारधारा का था? नाज़ी विचारधारा का। तो ये थी वो विचारधारा। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहूदियों पर हमला करता हुआ एक पोस्टर बना हुआ है। पैसा ही यहूदी का भगवान है। यहूदी को ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, नीचे पैसे की गठरी है। पैसे के लिए भयानक अपराध करता रहता है, जब तक चैन से नहीं बैठता, जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर बैठ ना जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए, ऐसा दिखाया जाता था। तो इससे क्या होता था? जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर ज्यूस के प्रति घृणा के भाव पैदा होते थे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में। इसके बारे में आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गाइस, थैंक यू एवरीवन।